तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है और इस बार राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लेकर सीज फायर पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के इशारे पर रोकने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया। डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल पर भारत के सरेंडर करने की मंच से राहुल गांधी ने बात कही। भोपाल में एक सभा में कहा, ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कांग्रेस के बारे में कहा कि उनकी पार्टी कभी सुपर पावर के सामने नहीं झुकती। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया और कहा कि उन्हें फोन नहीं आया था, बल्कि अमेरिका की 7वीं फ्लीट आ गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। तो ये राहुल गांधी का बयान, और इस बयान के बाद असम सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ दिखाई है और लिखा है, राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है, निशाने पाकिस्तान लेने का। आपको बता दें, इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही अशोक सिंघल थे। इन्होंने राहुल गांधी पर तब भी निशाना साधा था और तब तो बाकायदा आधा चेहरा जनरल आसिम मुनीर का था और आधा चेहरा राहुल गांधी का था। अब उसी कड़ी में ये अशोक सिंघल, असम के मंत्री, इन्होंने एक और पोस्ट किया है। तो राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था, उन्होंने सरेंडर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे जोड़ा, वो बयान जरा सुनिए आप। राहुल गांधी भोपाल में कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहीं उन्होंने जोरदार हमला बोला। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा, मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल ने कुछ और ऐसी बातें कही जो बीजेपी को चुभ सकती हैं। इनका कैरेक्टर है ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। राहुल गांधी ने सरेंडर वाली चिट्ठी का जिक्र कर किसका जिक्र किया, इसे समझने वाले आसानी से समझ गए। इसी मंच से राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया और बताया कि जब 1971 में युद्ध के दौरान अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू किया तो इंदिरा गांधी ने तब किसी की नहीं सुनी थी। सीज फायर का जिक्र करते हुए राहुल ने पहले पीएम मोदी का जिक्र किया और फिर बात को 1971 तक ले गए। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा, मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। राहुल गांधी ने ये तमाम नेताओं का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस सरेंडर करने वालों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि सरेंडर शब्द ये तो कांग्रेस को शोभा देता है। राहुल गांधी ने कहा कि सीज फायर का फैसला लेकर पीएम ने सरेंडर कर दिया। भोपाल में दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी भड़की हुई है। पार्टी ने राहुल गांधी पर पलटवार में थोड़ा भी वक्त नहीं लगाया। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरेंडर शब्द कांग्रेस को ही शोभा देता है। मैं राहुल गांधी जी को बता देना चाहता हूं, सरेंडर होता क्या है। राहुल जी, आपने 15 जुलाई 2011 को यह बोला था कि आतंकवाद को काबू नहीं पाया जा सकता, ये था आतंकवाद से सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपने फौज को कार्रवाई की अनुमति नहीं दी आपकी सरकार ने, ये होता है सरेंडर। 1971 में 93,000 फौजी हमारे पास थे, उसके बाद भी इंदिरा जी की सरकार में पीओके सरेंडर। 1948 में संयुक्त राष्ट्र के आगे पंडित नेहरू का ऐसा सरेंडर कि आधा कश्मीर सरेंडर, और आजादी के समय 1/3 देश सरेंडर। बीजेपी यही नहीं रुकी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने फिर आरोप लगाया कि राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त हैं। जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था,
जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। राहुल गांधी के बयान के बाद वार पलटवार का दौर जारी। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर है, कह रही है कि राहुल गांधी का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को बयान जारी करके बता देना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी जी की कथनी में उनके संस्कार झलकते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करता है। परंतु राहुल गांधी, जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी दादी इंदिरा गांधी जी को जब पुष्पांजलि अर्पित करता है उनकी मूर्ति पर, तो ना वो जूते उतारता है। इस सबसे यही स्पष्ट होता है कि राहुल के संस्कार पाकिस्तान प्रेम के हैं। इस गैर संस्कारी राहुल गांधी को देश की जनता एक पाकिस्तान के एजेंट के रूप में भी देखती है। जो उन्होंने बोला, ठीक है, उनको तो पता है, सीडीएस को सारी चीज़ें पता है, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, उनको ये था, तो उन्होंने अपनी बात बोली। उसके बाद हो सकता है कोई ना कोई प्रेशर आ गया हो उनके कोई दूसरी बात बोलने के लिए, तो चल ही रहा है यहाँ गवर्नमेंट के उसमें ये है।